लखनऊ में शादी में जा रही महिला का ब्रीफकेस चोरी हो गया। मदद के बहाने युवक ले गया ब्रीफकेस। बैग में कपड़े और जेवर थे। मुंबई से बहराइच जा रही थी महिला, जिस दौरान ये हादसा हुआ। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। पिछले 4 घंटे से नहीं उड़ सकी एयर एशिया की फ्लाइट। सुबह 10 बजे लखनऊ से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट लेट हो गई। पीलीभीत में मंत्री संजय गंगवार ने स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बैडमिंटन भी खेला। इस दौरान मंत्री ने कहा कि खेल क्षेत्र भी पीलीभीत में खेल का क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। आगरा में जूनियर स्कूल रसूलपुर की बिल्डिंग ढह गई। बड़ा हादसा टल गया। स्कूल परिसर के ग्राउंड में खेल रहे थे बच्चे। जर्जर बिल्डिंग होने के चलते बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया था। मेरठ के एक आदर्श प्राइमरी स्कूल में प्रार्थना सभा पर बवाल। छात्रों को उर्दू में दुआ पढ़वाने का वीडियो वायरल। डीएम ने जांच के आदेश जारी किए हैं। अन्ना जानवरों के आतंक से परेशान होकर कान्हा की नगरी मथुरा के लोग यहां पर काफी परेशान नजर आए। राधिका विहार जाने वाली रोड पर 2 सांडों की लड़ाई देखने को मिली है। झांसी में एक बार फिर से विशालकाय मगरमच्छ की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर बेतवा नदी में छोड़ा। लखीमपुर खीरी में पिछले 2 महीने से आतंक का पर्याय बना टाइगर। वन विभाग के पालतू हाथियों के सामने आया। दुधवा टाइगर रिजर्व की टीम गन्ने के खेत में टाइगर की तलाश में कॉम्बिंग कर रही थी। उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सर्वे लेखपाल की शिकायत पर अंशुल ठाकुर, नौशाद लारी और साहब लारी समेत 9 पर एफआईआर दर्ज की गई। मिर्जापुर में जिला अस्पताल की ओपीडी बंद कर सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। साथी डॉक्टर्स के साथ ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथी डॉक्टर्स के खिलाफ SC/ST समेत कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज होने का विरोध किया गया। बरेली में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार चाची भतीजे को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुलंदशहर में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रेटर नोएडा में पेड़ से टकराई इंस्टाग्राम स्टार राउडी भाटी की कार। इलाज के दौरान राउडी भाटी ने दम तोड़ा। हादसे के समय राउडी के साथ 2 और दोस्त भी सवार थे। हमीरपुर में बेतवा नदी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और साथ ही 4 लोगों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी बोलेरो गाड़ी। 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लखनऊ में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। बेकाबू कार सड़क के किनारे रेलिंग को तोड़ते हुए पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाल बाल बचे राहगीर और कार ड्राइवर। जौनपुर में बेकाबू ट्रैक्टर चालक के कुएं में गिरने का मामला सामने आया। पुलिस और NDRF की टीम ने दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुएं में डूबे युवक के शव और ट्रैक्टर को बाहर निकाला। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 9 नवंबर को चोरों ने न्यू आजाद नगर चौकी से रिवॉल्वर, वर्दी और दस्तावेज चोरी की थी। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर थाना पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की है। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। शातिर बदमाश निखिल यादव को यहां पर गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथी फरार। सहारनपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मल्हीपुर रोड पर 18 बीघे में कॉलोनी बनाने के लिए चल रही थी अवैध प्लॉटिंग। सड़कों का भी हो रहा था निर्माण। बुलडोजर से सड़कों को तहस नहस किया गया। गोरखपुर में जाम की समस्या को लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने चलाया अभियान। शहर के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने एसएसपी को लिखा लेटर। एएमयू प्रॉक्टर ऑफिस कैंपस में खड़े हुए लावारिस दोपहिया वाहनों पर सवाल उठाए। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें। 2006 के हेट स्पीच मामले को लेकर चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में मेरठ पुलिस। डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को
51 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की। 75 बिल्डर परियोजनाओं को नोएडा अथॉरिटी से रिकवरी का नोटिस देना शुरू कर दिया गया है। 2 से 3 दिन से सभी बिल्डरों को पहुंचेगा नोटिस। बिल्डरों से 9,000 करोड़ का बकाया भी है। शाहजहांपुर में लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे डीएम, कई स्कूलों में खामियां मिलने पर बीएसए को लगाई फटकार। मिड डे मील योजना में खाद्य सामग्री चेक करने के लिए डीएसओ को लगाया। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर सीएम योगी जीबीयू में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैथकॉन की शुरुआत की। अफ्रीकी देशों के 347 और 250 भारतीय छात्र यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैथकॉन में हिस्सा ले रहे हैं। यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च कर दिया गया है। निवेश सुविधाओं से जुड़े 2 पोर्टल्स की भी सीएम योगी ने शुरुआत कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो लॉन्च करने के मौके पर बोले सीएम योगी, अब यूपी में ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर है फोकस। 71,000 युवाओं को रोजगार की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, एक साथ कई घरों में खुशहाली के दिए जले। पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर ट्वीट, सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में 8.62 लाख से ज्यादा घरों का आवंटन, साल 2022-23 के लिए अतिरिक्त आवंटन। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सैफई में श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत पूरे यादव परिवार ने नेताजी को नमन किया। नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर शिवपाल यादव ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। समाधि स्थल के बाहर हो रहे यज्ञ में शामिल हुए। नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर नमन करने सैफई पहुंची एसपी प्रवक्ता जूही सिंह और पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा। एमपी एमएलए कोर्ट से आजम को जमानत, हेट स्पीच केस में मिली जमानत। अंतरिम जमानत पर थे आजम खान, अब 2 दिसंबर को होगी सुनवाई। समाज कल्याण विभाग के स्कूलों को बेहतर बनाने की पहल। समाज कल्याण विभाग ने टीसीएस के साथ किया समझौता। लखनऊ में मंत्री अरुण वसीम की मौजूदगी में एमओयू पर किए हस्ताक्षर। त्रिवेंद्र उमेश कुमार एसएलपी केस में सुनवाई। उत्तराखंड सरकार की सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी, एसएलपी वापस नहीं लेने की अर्जी दी गई। मसूरी में सरकार का मंथन शिविर शुरू, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। 2025 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर राज्य बनाने पर फोकस। रुड़की से हरीश रावत की अगुवाई में शुरू हुई कांग्रेस की हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा। करण माहरा और यशपाल के साथ कई नेता रखे मौजूद। कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे कांग्रेस। ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर। शीतकाल के 6वें महीने यहीं पर होगी पूजा अर्चना। शीतकाल यात्रा के लिए मंदिर समिति की तैयारी पूरी। पिथौरागढ़ के धारचूला में आग का तांडव, 14 दुकानें जलकर राख हो गई। आर्मी की फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि अभी तक उन्हें विधानसभा के जिला मुख्यालय में आवास आवंटित नहीं किए गए। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है जिसका नाम है वीएल कुकीज। चमोली में नंदप्रयाग नगर पंचायत के द्वारा नंदप्रयाग में एक परोपकार परम धर्म के नाम से शॉप खोली गई है जिसमें गरीब और अस्थायी लोगों के लिए जरूरत की चीजें रखी जा रही है। हरदोई में कागजों में मृत युवक खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित न्याय की गुहार के साथ दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करता नजर आया। गाजियाबाद में बुजुर्ग पति पत्नी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गला दबाकर हत्या करने की आशंका, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में 19 नवंबर को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, पिता बेटे और भतीजे ने 6,000 रुपए के लिए की थी हत्या। पिता और भतीजा गिरफ्तार। चर्चित संजीत हत्याकांड में सीबीआई की टीम पहुंची। कानपुर बर्रा थाने में घंटों पूछताछ हुई। साल 2020 में संजीत के दोस्तों ने अपहरण के बाद की थी हत्या। शाहजहांपुर में पति ने ससुराल जाकर पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। पत्नी पर 8 बार चाकू से वार किया गया। घायल महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाई गई।
बरेली में परिजन ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। 18 घंटे से शव रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बहेड़ी थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव का ये मामला बताया। गाजियाबाद के मोदी नगर में शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था शख्स। पार्टी में हुई कहासुनी के बाद पथराव और फायरिंग की गई। हाथरस में 6 बच्चों ने खेल खेल में खाए जेट्रोफा के बीज। हालत बिगड़ने पर 3 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती में कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा मिड डे मील का राशन ग्रामीणों ने पकड़ा। स्कूल के बाबू पर राशन माफियाओं का अनाज बेचने का आरोप लगाया गया है। बलरामपुर में पुरानी रंजिश में एक युवक को देर रात गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस की गिरफ्त से दूर है अभी आरोपी। ललिया थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में दबंग पूर्व प्रधान ने जमीन विवाद को लेकर पूर्व कोटेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। 5 लड़कियों को गोली के छर्रे मारकर घायल कर दिया गया। सोनभद्र के ओबरा में लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। सोनू अंसारी ने नाम बदलकर युवती से दोस्ती करने के बाद घर में अकेला पाकर रेप किया। बाराबंकी में चोरों ने देर रात पीएनबी बैंक के एक एटीएम को निशाना बनाया। गैस कटर से एटीएम को काटने की कोशिश की गई। नाकाम रहने पर भाग निकले चोर। बुलंदशहर में ज्वेलरी खरीदने वाली महिला ने चांदी की 4 चूड़ियों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में तस्वीर कैद। हमीरपुर में एक छात्रा ने बेतवा नदी में छलांग लगाई। पुलिस ने राहगीरों की मदद से छात्रा को बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया है। लखनऊ में प्रेमी की खौफनाक करतूत। युवती को धमकाकर ब्लेड से प्राइवेट पार्ट पर लिखवाया नाम। युवती की हालत बिगड़ने के बाद खुला मामला। आरोपी अवनेंद्र सोनवानी पर मामला दर्ज। लखीमपुर खीरी में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा के रात में हैंडपंप पर पानी पीने गई लड़की का अपहरण कर जिम में ले जाकर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर में फर्नीचर कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 40 साल के शाहिद को लगी 3 गोलियां। हालत गंभीर बताई गई। आगरा में पार्किंग चलाने वाले एक व्यक्ति की हत्या से फैली सनसनी। गैराज के अंदर लहूलुहान हालत में मिला शव। बागपत में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। ईंट भट्टे के पास पड़ा हुआ मिला युवक का शव। बाइक भी बरामद की गई। मौके पर पुलिस पहुंची। बरेली में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी राहुल उर्फ अप्पा को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। शाहजहांपुर पुलिस ने थाने में जमा अवैध शराब के जखीरों पर बुलडोजर चलवाया। 669 केसों में बरामद की गई 7,660 लीटर शराब को नष्ट किया गया। अयोध्या में सामूहिक विवाह का 25 नवंबर को आयोजन। 1200 जोड़ों की शादी होगी। सामूहिक विवाह की तैयारियां लगभग पूरी। प्रयागराज में रोजगार मेले में 163 युवाओं को दिया गया है नियुक्ति पत्र। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में रोजगार मेला आयोजित किया गया है। पीलीभीत में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे का दूसरा दिन। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को परखा गया। जालौन में बिचौलियों और दलालों से अफसर परेशान। आईएएस अधिकारी ने लिखवाया अनोखा फरमान। एसडीएम कालपी ने दफ्तर के बाहर लिखवाया मिलने का नहीं लगता कोई पैसा। हाथरस में डीएम ने बांग्ला जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। तमिल संगमम में शामिल होने के लिए आए तमिलनाडु के डेलीगेशन ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को देखा। विराजमान रामलला स्थल पर भी नमन किया। झांसी में 450 करोड़ की लागत से बना रेल कोच नवीनीकरण कारखाना तकरीबन पूरी तरह बनकर तैयार। 74 एकड़ में फैला है कारखाना। वाराणसी की निवेक्षा राय ने तैयार की दुनिया की सबसे छोटी भगवान गणपति की पेंटिंग। मैग्नीफाइल्स ग्लास के जरिए देखी जा सकती है 9 mm की लंबाई और चौड़ाई वाली पेंटिंग की सुंदरता। वाराणसी में पूर्वांचल की अनोखी पहल। शिक्षा विभाग की ओर से प्राइमरी स्कूलों में बनाई गई लाइब्रेरी में किताबों की जगह खिलौने रखे गए। उन्नाव में कुमार विश्वास ने कवि सम्मेलन में की शिरकत। कविताओं से जनता के बीच बांधा समा। साहित्य भारती के 29वें वार्षिकोत्सव पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ।